नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक बेहद खूबसूरत से मंच पे, जिसका नाम है सरित काव्य सरिता। नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक बेहद खूबसूरत से मंच पे, जिसका नाम है सरित काव्य सरिता प्रवाह। तो हम इस मंच पे उपस्थित हैं एक बेहद खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर के, जो कि है प्रेरणादायी बात अंकिता यानी मेरे साथ। तो हम इस मंच पे आज बात करेंगे विभिन्न कार्य क्षेत्रों की। जी बहुत बहुत आभार धर्मपाल यादव जी का, जो यह कह रहे हैं कि स्वागत है मेरा। तो आज हम बात करेंगे विकास के ऊपर। प्रेरणादायी बात विकास के साथ। विकास मतलब ग्रोथ। विकास अर्थात ग्रोथ। तो हम आज बात करते हैं ग्रोथ के बारे में कि एक्चुअली ग्रोथ क्या होती है या विकास क्या होता है। असल में हमारे जीवन में विकास जो है वो परिपूर्ण है। हम सभी के जीवन में विकास सदा होता ही रहता है। दिन रात हमारे जीवन में विकास सदा होता ही रहता है। अब वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम यदि आज 30 साल 5 महीने 5 दिन के हैं, तो कल हम होंगे 30 साल 5 महीने 6 दिन के, परसों होंगे 30 साल 5 महीने 7 दिन के। इस प्रकार से हमारा जो विकास है वो होता ही जा रहा है और होता रहेगा। जैसे हाथों का नाखून, पैरों का नाखून और हमारे बाल सदा निरंतर बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हर पल विकास होता रहता है। हर एक समय पे विकास होता रहता है। हम आज ये भी बात करेंगे कि जिस प्रकार से एक लेखक जो है वो हिंदी में लिखने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे अपना ज्ञान का विस्तार करके आगे बढ़ कर के अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में लिखने की कोशिश करता है। वो ये भी सोचता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को बढ़ावा दे, और इसी उत्साह में वो विभिन्न भाषाओं को सीखता है, समझता है, उसके बाद लिखने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से उस लेखक का विकास होता है। उस लेखक का विकास इस कारण भी होगा कि वो कोशिश करता है कि वो एक मंच पे नहीं दूसरे मंच पे भी कार्य करे, दूसरे मंच पे नहीं तीसरे मंच पे भी कार्य करे। तो वो धीरे 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 विभिन्न मंच पे अग्रसर हो जाता है। जब भी विकास होता है तो हमारे शरीर में एक नयापन होता है, हमारे तन मन में एक ताजगी होती है। तो विकास का होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है, और हर पल, चाहे वो हमारे शरीर का बाल हो, चाहे वो हमारे हृदय का रक्तचाप हो, वो बढ़ता ही रहता है। हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा कद बढ़ता रहता है। हर एक पल,
हर एक कार्य में हमारा विकास जो है वो निरंतर होता रहता है और प्रगतिशील है विकास। विकास प्रगतिशील ना होता तो शायद हम और आप ना होते। तो अब प्रेरणादायी बात विकास के साथ, आज जानते हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे देश की प्रगति करें। वो अपने आप की प्रगति करें कि वो देश की प्रगति करें, ये तो उनके ऊपर है, परंतु वो विकास के लिए, प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील हैं और यही परम आवश्यक है। हम सभी को विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और रहना होगा, तभी हम जीवन में सदा आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हो सकता है कि एक लेखक जो है वो कल पिंकी बिल्लू की कहानियाँ या कॉमिक पढ़ता था, आज वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार से विकास उसका होता जाता है। वो किसी कार्य को करने की सोचता था, आज वो उसी कार्य को संपन्न करके और जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो इस प्रकार से उसका विकास होता जाता है। तो विकास सदा प्रगतिशील है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होता। विकास सदा प्रगतिशील है। लोग जो है वो, कल हम और आप बच्चे थे तो हम साइकिल चलाते थे और साइकिल पे घूमते थे। आज हमारे पास अपनी अपनी गाड़ी है। हुआ ना विकास? तो विकास प्रगतिशील है, निरंतर होता जाता है। यदि हमारे जीवन में विकास ना होगा तो हम और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो कि सार्वभौम सत्य है। तो विकास का होना हमारे जीवन में परम आवश्यक है, परंतु विकास जो होता है वो असल में होता है हमारे मेहनत के कारण, हमारे हिम्मत के कारण। हम एक कार्य को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम इस चीज में अपना सारा जोखिम लगा देते हैं कि हमें वो चीज प्राप्त हो सके जो हम चाहते हैं या जो हम करने की कोशिश करते हैं। हमारी कार्य क्षमता पे, हमारे कार्यशैली पे विकास निर्धारित होता है। हो सकता है कि हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता और कार्यशैली विकास को विकसित कर सके और इस प्रकार से उसका विकास हो सके। विकास जो है वो निर्धारित होता है हमारी सोच पे भी, हमारी परिस्थिति पे भी। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयत्नशील तो होते हैं, परंतु हमारी परिस्थितियां उस प्रकार से नहीं होती या उसके अनुकूल नहीं होती कि हमारा और आपका विकास हो सके। तो विकास जो है, यदि हम प्रगतिशील रहेंगे, यदि हम प्रयत्नशील रहेंगे तो विकास सदा होता रहेगा। विकास सार्वभौम सत्य है जीवन का। हर एक पल में, हर एक कार्य में विकास का होना परम आवश्यक है और विकास होता जाता है। तो ये है छोटी सी बात प्रेरणादायी सोच के साथ, ये है छोटी सी बात विकास के साथ। विकास असल में क्या है? प्रश्न उठता है, क्या हम विकास के लिए प्रयत्नशील हैं? प्रश्न उठता है। विकास होता है हर एक पल में। विकास है हर एक कार्य का, हर एक चीज का निरंतर आगे बढ़ना। तो विकास क्या होता है? विकास होता है सदा आगे बढ़ना या निरंतर आगे बढ़ना। आज हम
परम आवश्यक बात को करने के लिए बैठे हैं, जिसका शीर्षक है मंच मंथन से मुक्तक। ये तो थी विकास की बात कि हमारा ग्रोथ जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। इट कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग, दो we have to find ourselves motivated and inspired to move ahead in our life. We also need to be always working hard for our growth. Growth never stops. Somewhere when it stops, we will stop progressing. So always do remember everyone that growth is always constant. So that was all about the growth. विकास क्या है और क्या किस कारणवश है, ये हमने आज जाना और सीखा। तो ये थी प्रेरणादायी बात विकास के साथ। हम आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पे आते हैं, जो कि है मंच मंथन से मुक्तक। मंच मंथन से मुक्तक क्यों? मंच मंथन से मुक्तक के लिए हम आज पढ़ेंगे एक छोटी सी कविता, जो कि है विधाता राम के लिए। हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से एक पल से व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन जाता है, एक पल में वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बन जाता है अपनी लेखनी के द्वारा। तो जब हम स्कीम चेंज करते हैं या जब हम अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं, लिखने में एक राइटर के लिए परम आवश्यक है स्कीम को चेंज करना। अब स्कीम भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी चेंज कर दिया। स्कीम 1 2 1 1 1 3 4 के बेसिस पे चेंज होती है। स्कीम ABCD के पैटर्न पे चेंज होती है। स्कीम अलग अलग चीज़ों में चेंज होती है, डिपेंड करता है कि पैटर्न हम कैसा क्या लेते हैं। उस पोइट्री को लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, उस पोइट्री को लिखने के पीछे हमारी कहानी क्या थी। हर एक राइटर की, जानते हैं, हर एक राइटर की, हर एक लेखक की एक कहानी छिपी होती है। किसी भी पोइट्री को लिखने के पीछे एक कहानी छिपी होती है कि वो ये जानता है कि किस प्रकार से हम इस पोइट्री को लिख सकें, या उसके पीछे की जो कहानी होती है वो उसके जीवन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। इसी कारणवश वो उस पोइट्री को लिखता है। तो आज की सर्वप्रथम पोइट्री है, मैं विधाता राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ। सर्वप्रथम पोइट्री है राम ही हैं। तो हम सुनते हैं उसको। वो मुझसे कहता है, तुम राम की नगरी से आई हो, राम ना मिले तुम्हारे पास, तुम ही बताओ कैसे पूर्ण होगी राम से मिलने की प्यास। मैंने कहा, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है। जय सिया राम का नारा जो दे दे, तो राम उसके भी मन में है। राम ही है जिनके कारण, देखिएगा कि स्कीम मैंने कैसे बदली और रिलेट किया कहीं ना कहीं राम जी से। राम ही है जिनके कारण मंदिर का निर्माण हो रहा, मेरे अंतःकरण को अपने जलाशय से भिगो रहा। राम ही है जिनके कारण राम राज्य स्थापित है। मन की व्यथा को कहने का गुण सबके मन में व्यापित। राम ही है जो मर्यादा की जोत जलाते हैं, आदर्श पिता और पुत्र का नारा वो दे जाते हैं। राम ही है जिनके कारण रावण का संहार हुआ, अहंकार जैसी बुराई का रावण राज में बहिष्कार हुआ। राम ही है जिनके कारण लंका सा देश पनप पाया। राम ही है, राम सेतु के अंतर्मरण को हर इंसान समझ पाया।
राम ही हैं जिनके कारण जनक नंदिनी अयोध्या आई थी, आदर्श पत्नी होने का परम सुख वो पाई थी। राम ही हैं जिनके कारण भाई आज भी रक्षा करता है। राम राम का गुणगान करके वो सबके मन को हरता है। राम ही हैं जिनके कारण कुटुंब की स्थापना होती है, विधाता जैसा कुटुंब हो मेरा यही कामना होती है। राम ही हैं जिनके कारण हनुमत का गुणगान है, राम नाम के कारण ही हनुमत का दुनिया में मान है। राम ही हैं जिनके कारण सुग्रीव वानर राज स्थापित कर पाए, मैत्री के ज्ञान को दुनिया में व्यापित कर पाए। एकता का प्रतीक है राम, सीता के अवतीक है राम। तुम पूछ रहे हो मुझसे राम नाम मिले तुम्हारे पास, असल में राम ही मेरा विश्वास, राम ही तुम्हारा विश्वास। राम नाम का नाम ही दुनिया में अब तो आम है, राम ही है सर्वभौम सत्य, राम ही तो राम है, राम ही तो राम है। तो ये है एक छोटी सी कविता, राम ही हैं जिनके कारण। तो मैं आभारी हूँ सरित दद्दा जी की, मैं आभारी सरस्वती माता की जिन्होंने मुझे पढ़ने लिखने की प्रेरणा प्रदान की। मैं आभारी इस मंच की कि मंच पे मुझे अपनी बातों को कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूँ कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनके कारण मुझे लेखनी में एक स्थान प्राप्त हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं विभिन्न प्रकार की बातें। उदासीनता की परत चढ़ाकर बैठे हैं जिंदगी में, समझदारी के नकाब की जिंदगानी बनना सरल नहीं रह जाता है, अब चंचलता की निशानी बनना। यहाँ पे जब हमने स्कीम किया या जब हमने राइमिंग किया तो किस प्रकार से स्कीम में चेंजेस हुए, किस प्रकार से राइमिंग में चेंजेस हुए, ये हमारे इस कविता में दिखाया गया है। कुछ पागलपन, कुछ अल्हड़पन, कुछ नई कहानी, नई पुरानी कहीं लिखी जा रही सरल सी कहानी बनना सरल नहीं रह जाता है, अब चंचलता की निशानी बनना। कुछ सहनशीलता, कुछ सामाजिकता, कुछ बातें किसी की बोली जाने वाली मुंह जबानी बनना सरल नहीं रह जाता है, अब चंचलता की निशानी बनना। कुछ जिंदगी के जिंदा दिली की लाबियाहानी बनना सरल नहीं रह जाता है, अब चंचलता की निशानी बनना। कुछ बालपन, कुछ बचपन, कुछ उत्सव मनाती हुई शाम सुहानी बनना सरल नहीं रह जाता है, चंचलता की निशानी बनना। कुछ नादानी, कुछ मनमानी, कुछ बातें बीती हुई यादें पुरानी बनना सरल नहीं रह जाता है, चंचलता की निशानी बनना। कुछ किस्से पुराने और नए, किसी के द्वारा लिखी गई कारस्तानी बनना। कुछ व्यवहारिकता, कुछ औपचारिकता, कुछ रिवाजों की हसरतें मस्तानी बनना सरल नहीं रह जाता है, अब चंचलता की निशानी बनना सरल नहीं रह जाता है, चंचलता की निशानी बनना। तो किस प्रकार से एक स्कीम को चेंज करने की हमने कोशिश की या किस प्रकार से स्कीम को चेंज करने की कोशिश की, ये हमने जाना आज इन कविताओं के द्वारा। चाहे वो राम ही हो चाहे वो चंचलता की निशानी हो। हम और कविताएं सुनेंगे अपनी, और विधाता पे देखिए क्या होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम सिर्फ जानते हैं विधाता को सर्वभौम्य सत्य। तो जब हम विधाता को अपना सर्वभौम्य सत्य मानते हैं या सर्वभौम्य सत्य जानते हैं तो हम विधाता को किस प्रकार से मानते हैं या किस प्रकार से जानते हैं, इस पे एक बेहद खूबसूरत सी कविता मैंने लिखने की कोशिश की है। इसमें हम
स्कीम कैसे बदलेंगे ये मैं आपको समझाऊंगी। वो हवा बनकर पत्तों को गिराता है, वो तितली बनकर मुझे छू जाता है, वो पृथ्वी बनकर बोझ को उठाता है, हाँ मेरी नजर में कोई तो है जो दुनिया को चलाता है। कोई है जिनके कृपा से सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता दे जाता है, सरिता का पानी बहता है। कोई है जिनकी कृपा से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, देवालय के प्रतीक हैं वो, अंकित वहां पहरेदार प्यारे हैं। कोई है जिनकी कृपा से विधि का विधान स्थापित होता है, कोई बताता कर्म अपना, किसी को ज्ञान ज्ञापित होता है। कोई तो है जिनकी कृपा से हर जगह घर बार मिल जाता है, हर मुरादें पूर्ण होती, अपना चाहा बारंबार मिल जाता है। कोई है जिनकी कृपा से हम बनते बलशाली हैं, हम जीवन यापन करते अपना, चाहे धनवान हो चाहे भिखारी। कोई तो है जिनकी कृपा से मेहनत आज सर्वोपर है, जो मेहनती वो होता वो मनाता, उसके लिए त्रेता द्वापर है। कोई तो है जिनकी कृपा से कुटुंब हमारे साथ है, माता पिता जिंदगी हमारी, हम माता पिता से हमारी जिंदगी आबाद है। कोई है जिनकी कृपा से हम जो चाहें वो मिल जाता है, वन में खिलते पुष्प और वृक्ष, कीचड़ में कमल खिल जाता है। कोई तो है जो किसी के लिए सार्वभौम सत्य का सार है, कोई तो है जो बनाता जिंदगी उदार है। कोई राम बनकर आता है, कोई रहीम का बिगुल बजाता है, कोई गीता की गाथा गाता है, कोई आकाश में उड़ना सिखाता है। हाँ मेरी नज़र में कोई तो है जो दुनिया को चलाता है, मेरी नज़र में कोई तो है जो दुनिया को चलाता है। तो ये थी एक छोटी सी कविता किसी की दुनिया, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से स्कीम चेंज हुई। कोई तो है से, कोई है जिनकी कृपा से, कोई है जिनकी कृपा से। हम आज बात कर रहे हैं मंच मंथन से मुक्तक की। मुक्तक क्या होता है? मुक्तक एक्चुअली होता है कि किस प्रकार से छोटी छोटी पोइट्री में हम स्कीम को चेंज करके लिखना सीखें। इसके अलावा मुक्तक और कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे इस बेहद खूबसूरत से मंच पे। मिलते हैं अगले सप्ताह। अगले सप्ताह हम मिलेंगे एक बेहद खूबसूरत से किसी प्रेरणादायी बात के साथ। अभी तब तक विचार कीजिए कि वो प्रेरणादायी बात क्या होगी। बहुत बहुत आभार।